चैप्टर नंबर 9 के लेक्चर नंबर 3 के अंदर 7th क्वेश्चन ये है कि हमने आउटपुट बतानी है। यहाँ पे परसेंटेज डी है और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे दो करैक्टर्स मौजूद हैं क्योंकि ये सिंगल कोड में लिखे हैं ए और बी। अब करैक्टर्स को ऐड करके उनका जो रिज़ल्ट बनेगा वो हमने डिस्प्ले करवाना है। अब जो करैक्टर्स होते हैं ना, हर करैक्टर के अगेंस्ट ASCII कोड होता है, वो हमने खुद से याद रखना है। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि स्मॉल ए के अगेंस्ट कोड होता है 97 और स्मॉल बी के अगेंस्ट होता है 98। इस तरह हर करैक्टर के अगेंस्ट ASCII कोड होता है। तो हम 97 प्लस 98 कर देंगे तो हमारे पास आउटपुट बनेगी 195। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कहा गया है कि रीराइट द एक्सप्रेशन विद यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। विदाउट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होना चाहिए था यहाँ पे, यानी कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसके बगैर इसको रीराइट करके दिखाएं, यानी कि इस ऑपरेटर के बगैर लिख के दिखाएं सेम इक्वेशन। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। जो यहाँ पे वेरिएबल होगा उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे भी लिख लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है 9th क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है उसके बारे में बताएं। ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसे कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब पहले कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को समझना पड़ेगा, वो क्या होता है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को हमें देखना पड़ेगा ये क्या होता है। अब ये जो ऑपरेटर है ये दो ऑपरेटर्स का कम्बिनेशन होता है। एक ये अरिथमेटिक ऑपरेटर का कम्बिनेशन होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, और दूसरा ये कम्बिनेशन होता है किसके साथ। अरिथमेटिक ऑपरेटर का कम्बिनेशन होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। यानी कि इन दो ऑपरेटर्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास बन जाता है थर्ड ऑपरेटर, जो कि हमारे पास होता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। वो कैसे, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉडुलस ऑपरेटर होते हैं, और यहाँ पे होगा आपका इक्वल ऑपरेटर, सिंगल इक्वल, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर। जब हम इनको मिला के लिख देंगे प्लस और इक्वल को तो ये बन जाएगा कंपाउंड असाइनमेंट। इसी तरह माइनस के साथ इक्वल नहीं बोलना आपने, अपने असाइनमेंट ऑपरेटर बोलना है। माइनस के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर, इस तरह मल्टीप्लाई के साथ, डिवाइड के साथ और मॉडुलस के साथ मिला देंगे जब आप, तो आपका बन जाएगा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। और कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर इनमें से कोई भी ऑपरेटर यूज़ किया गया हो। फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पे ये प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास था, एक्सप्रेशन थी, तो यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज़ किया गया है, तो ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाएगी। या एक और एग्जांपल बना लेते हैं हम, मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया गया है, ठीक है। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये कहलाएगी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने एरर्स बताने हैं। यहाँ पे हम इंटीजर का कोई भी कीवर्ड नहीं होता, कोई भी डाटा टाइप नहीं होती, इंट के नाम से होती है हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर। तो हमने यहाँ पे इंट लिखना था, वे मिसिंग है, ठीक है। एंड पे सेमी कोलन नहीं मौजूद, ये एक एरर है। यहाँ सेकंड स्टेटमेंट भी सेमी कोलन नहीं मौजूद, ये एक मिसिंग एरर है। फिर एक्स और वाई को ऐड करके जेड के अंदर असाइन किया है, जेड के वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ लेकिन उसे यूज़ किया जा रहा है, ये एरर है। फिर एक्स और वाई की वैल्यू ऊपर नहीं डिफ़ाइन की गई, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं बताई गई है। फिर हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट में भी यहाँ पे ये मसला है कि जी वेरिएबल को यूज़ किया गया है जबकि ऊपर जी वेरिएबल को कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया गया। तो इसके अंदर ये एरर्स हैं, इनको आप बताएंगे।